Question 1. Convert galvanometer into ammeter. One needs to connect a shunt. इस galvanometer को ने क्या किया, करंट आ रही है IG, very small current passing through galvanometer for giving full scale deflection. इस galvanometer को जो बहुत सेंसिटिव है, माइक्रो और मिली एम्पियर रेंज की करंट जा रही है, तो अगर हम एमीटर में कनेक्ट करेंगे 5 एम्पियर 10 एम्पियर 50 एम्पियर लाइक, तो हमें एक शंट लगाना पड़ेगा पैरेलल में, लो रेजिस्टिक वायर, लो रेजिस्टेंस पाथ, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉल्ड शंट। ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ज्यादा करंट मेजर करेगा। एमीटर ये माइक्रो मिली एम्पियर की करंट मेजर कर रहा है, सेंसिटिव डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑप्शन 1 हो जाएगा। A galvanometer having a resistance of 9 ohms, galvanometer having a resistance 9 ohms, shunted by a wire of resistance 2 ohm. If the total current is 1 ampere, part of it is passing through the shunt. इस शंट में से जो करंट पास हो रही है हमें वो निकालना है, तो हमें ये करंट निकालनी है। फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये करंट, टोटल करंट आई ऑन ये 9 प्लस 2, ये करंट हमें 1 एम्पियर दी है, तो 9/11 एम्पियर करंट चीज से 0.8 एम्पियर रफली, ऑप्शन 2 करेक्ट। शंट में से जो करंट पास हो रही है हमें वो निकालनी है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर, वन शुड कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पर IG करंट है वेरी स्मॉल G, एंड यहाँ अगर हमने हाई रेजिस्टेंस थिन वायर कनेक्ट कर दिया इन सीरीज, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, अब ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजन क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये मिली एम्पियर की करंट पास हो रही है इससे, तो इसके अक्रॉस में VG गैल्वेनोमीटर वोल्टेज हो जाएगा 1 मिली एम्पियर इंटू 10 यानी 0.01 वोल्ट। हम मेजर कर रहे हैं, चलो 100 वोल्ट, तो करंट सेम रहती है सीरीज में। टोटल रजिस्टर वोल्टेज अब 100 है, V इक्वल टू IR, आई तो सेम ही रहेगा 10⁻³ आई रेजिस्टेंस R प्लस 10, तो नीचे गया ये और जाके 10⁻³ R प्लस 10, तो R हो जाएगा 50 - 10 999। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अब ये 100 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एमीटर बनाने के लिए हमें शंट लगाना पड़ता है लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, और वोल्टमीटर बनाने के लिए हमको सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस थिन वायर कनेक्ट करना है। क्वेश्चन 4, गैल्वेनोमीटर 50 ओम रेजिस्टेंस एंड 25 डिविजन्स। इस गैल्वेनोमीटर में 50 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 25 डिविजन्स हैं। अगर ये करंट 4 × 10⁻⁴ एम्पियर पास होती है फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 25 डिवीजन है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 डिवीजन वाले करंट को, ये मिल जाएगा 10⁻² एम्पियर या 0.01 एम्पियर। सीरीज में करंट सेम रहती है, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब ये बहुत कम वोल्टेज मेजर कर रहा था, अब मेजर करेगा ये 25 वोल्ट। करंट सेम है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल वोल्टेज 25 वोल्ट इक्वल टू IG सेम ही है फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल R प्लस G है यहाँ पे 50, अगर उधर ले जाएंगे तो 2500 हो जाएगा, R मिल जाएगा हमको 2500 माइनस 50 हो जाएगा 2450 ओम्स इन सीरीज। वोल्टेज मेजर कर सकता है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम, इट स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर ए करंट ऑफ मेजरिंग अप टू 100 एम्पियर आफ्टर एडिशनल shunt has been connected to the emitter so that it becomes possible to measure current up to 750 ampere by the same meter. You have to find out the shunt range. यहाँ पर ये सिचुएशन है, कोई एमीटर है अपने पास, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है एमीटर का 13 ओम्स, ये 100 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है। एम्पियर मीटर 100 एम्पियर तक मेजर कर रहा है। इसमें अगर हमने एक शंट लगा दिया, शंट लो रेजिस्टेंस पाथ शंट, तब ये टोटल करंट 750 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। हमको शंट की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला होता है I
इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये करंट निकलने तो ये R2 ऐसे, यहाँ पर हियर I दिया हुआ है 100 एम्पियर, कैपिटल I 750 वाला शंट रेजिस्टेंस R 13 प्लस शंट रेजिस्टेंस। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक जीरो कैंसिल हो गया, जाएगा ये 750S इक्वल टू 1300 प्लस 100S, इधर जाके 650S इक्वल टू 1300, तो S विल बी 1300 डिवाइडेड बाई 650 2 ओम। हम 2 ओम का शंट रेजिस्टेंस और लगा दें। पहले वाला मीटर जो 100 एम्पियर तक मेजर कर रहा था, अब वो सेम मीटर अब 750 एम्पियर तक मेजर करेगा। ये एडिशनल शंट रेजिस्टेंस 2 ओम का लगाना पड़ेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, galvanometer of resistance 50 ohm connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohms in series. Full scale deflection for 30 division obtained in the galvanometer. Now, in order to reduce this deflection to 20 divisions resistance in series, सपोज हमने R एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया सेकंड केस में। अब R प्लस 2950 टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कितना होगा ये निकालना है। केस 1 I1 डिफ्लेक्शन, तो हम पहले ले रहे हैं I1। केस 1 फिगर 1 में I1 करंट हो जाएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2950 प्लस 50, लेकिन ये है 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन है, तो अब 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए करंट हो जाएगी 1/30 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन 1 फिगर 2 सेकेंड केस में I2 करंट है, ये भी फॉर 1 डिवीजन है, 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 2950 प्लस 50, लेकिन ये अब ये 1 डिवीजन के लिए है, यहाँ 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन था। दोनों केस में करंट सेम है I1 I2, एज I1 I2 इक्वल है तो हमको इक्वल कर देते हैं 3 अपॉन 2950 50 and 1/30 equal to 3 upon R plus 2950 plus 50 and 1/20। तो सॉल्व करने के बाद हमको R कैंसिल होके सॉल्व कर लेंगे तो हमको R मिल जाएगा यहाँ से 1500 ओम, लेकिन हमको टोटल सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज ये हो जाएगा R प्लस 2950, यहाँ जाएगा 4450 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। क्वेश्चन 7, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 60 ohm shows full scale deflection when 1 ampere current is passed through it, can be converted into ammeter to read current up to 5 ampere by using the shunt resistance in parallel to the galvanometer coil। ये सिचुएशन है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ये IG इक्वल टू मेन करंट S अपॉन G प्लस S। I दिया है 1 एम्पियर, कैपिटल I 5 एम्पियर, S कैलकुलेट करना है, ये 60 प्लस S, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5S इक्वल टू 60 प्लस S, ये हो जाएगा ये 4S इक्वल टू 60, S इज 15 ओम रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 8, गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल रेजिस्टेंस 100 ohm, is full scale deflection for 30 milliampere. Now it is to be converted into voltmeter of 30 volt range, series high resistance required। तो क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, गैल्वेनोमीटर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 3 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हमने सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये 30 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, 30 वोल्ट की रेंज में कन्वर्ट हो गया। तो करंट सेम रहेगी सीरीज में, कोई भी इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगेगा, वोल्टेज भी इक्वल टू आई 30 मिली एम्पियर, मिली को एम्पियर में चेंज कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस जी यहाँ पे 100 है, अगर सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो गया, जाके 1000 आ गया, R प्लस 100, तो R हाई रेजिस्टेंस इज 900 ओम, ऑप्शन 1 correct। Question 9, a galvanometer resistance G shunted by resistance S ohm to keep the main current galvanometer current in the circuit unchanged, जो पहले थी अभी वही है। The resistance to be put in series of the galvanometer is equal to, में R निकलना है। केस 1 में अगर
करंट सेम है आई जी, केस 2 में करंट सेम है आई जी, केस 1 में वोल्टेज सेम है, केस 2 में वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा दोनों फिगर का। पहले फिगर का के रेजिस्टेंस है जी, सेकंड केस में जी और एस पैरेलल में और वो आर के सीरीज में है। ये जी और एस पैरेलल में जी प्लस एस, ये हो जाएगा, हमें आर निकालना है। आर हो जाएगा यहाँ पे जी माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस, में जी कॉमन ले लिया, 1 माइनस एस अपॉन एस प्लस जी, एलसीएम आ गया, ये एस प्लस जी माइनस एस कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करके आर आ रहा है यहाँ पे जी स्क्वायर अपॉन एस plus G, option 4 is correct. Millivolt meter 25 millivolt range to be converted into ammeter of 25 ampere range. Value of necessary shunt निकालना है, value of necessary shunt निकालना है हमको। इस क्वेश्चन में IG गैल्वेनोमीटर करंट है जो वोल्टमीटर में से पास हो रही है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस RV, ये IR इज इक्वल टू 25 मिलीवोल्ट। यहाँ पे IG मिल जाएगा 25 × 3 अपॉन वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, IG हो गया। हमें ये निकालनी है करंट, इसमें I यानी 25 माइनस IG। अब ये वोल्टमीटर का जो RV रेजिस्टेंस है वो और S दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो हम वोल्टेज सेम कर देंगे। IG इंटू RV इक्वल टू I माइनस IG इंटू S शंट रेजिस्टेंस। उनको ये शंट रेजिस्टेंस ही निकालना था। IG RV मल्टीप्लाई करके 25 मिलीवोल्ट है। क्वेश्चन इस वाली इक्वेशन से 25 माइनस IG की वैल्यू ये हो जाएगी इक्वेशन 1 से 25 × 3 अपॉन RV इंटू एस हम लोग की सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस नॉर्मली क्या होता है, इट इज वेरी वेरी हाई, इट इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, यानी ये पार्ट हो जाएगा 0। हम लोग सॉल्व करेंगे, एस रेजिस्टेंस निकल जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 25 इंटू एस, 25 से 25 कट गया, एस आ जाएगा 10⁻³ या 0.001 ओम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, in ammeter 0.2% of the main current passing through the galvanometer, if resistance of galvanometer is G, resistance of ammeter निकालना है। ammeter यानी एज ए होल, तो ammeter resistance हो जाएगा resistance ऑफ एमीटर दोनों पैरेलल में, तो जी एस अपॉन जी प्लस एस, हमको ये निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। यहाँ पर पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस। आई जी 0.2% of IG, I minus IG 99.8% of IS, I 100 कट गया, तो हमको ये G मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ S। तो G हम लिखेंगे 99.8 अपॉन 0.2 S, हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में G 0.2 S 99 नीचे आ जाएगा 99.8, S हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व करके G 0.2 अपॉन 99.8 सॉल्व करके हमको S मिल गया शंट रेजिस्टेंस G की टर्म में, G अपॉन 449। हमें रेजिस्टेंस एमीटर का निकालना है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इक्वेशन 1 से GS अपॉन G प्लस एस, G S की जगह लिखेंगे G अपॉन 449, G प्लस G 449, G इंटू G अपॉन 449 एलसीएम आ गया, 449 प्लस ये 500 G से कट गया, ये G से ये, तो G अपॉन 500 इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है मीटर का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मालूम है यहाँ पर फॉर्मूला होगा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, या सेंसिटिविटी की टर्म में IS अपॉन VS। हमें यहाँ पर दोनों का डिवीजन सेम लेना पड़ेगा। 5 डिवीजन को 20 डिवीजन में कर लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 20 डिवीजन हो गया 4 मिली एम्पियर। यहाँ पर 20 डिवीजन हैं क्योंकि सेम डिवीजन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 वोल्ट है। ये 20 डिवीजन कैंसिल होके 1/4 मिली एम्पियर 10⁻³ कर दी। तो अगर ऊपर ले जाएंगे 1000 आ जाएगा अपॉन 4 यानी 250 ओम
resistance of galvanometer. Option 3 correct. A thick current carrying wire of radius r, cylindrical wire, current I, uniformly distributed current across its cross section, variation magnetic field due to the cable with the distance r from the axis is given by. यहाँ पर हमको मालूम है ये कोई सिलिंड्रिकल वायर ले लिया हमने ऑफ रेडियस r, सपोज से करंट पास हो रही है I. ये पॉइंट अगर P1 इनसाइड है, ये सरफेस हो गया P2 पॉइंट जहाँ पे r इज इक्वल टू r है, ये लेस देन r हो जाएगा इनसाइड, और बाहर के लिए r इज ग्रेटर देन r पॉइंट P3. तो ये हमको वेरिएशन मालूम है. फॉर इनसाइड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. तो अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस s से, ये हो जाएगा सरफेस इनसाइड के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. यहाँ मैक्सिमम है सरफेस पर, देन इट इज डिक्रीजिंग विद इन रिवर्स ऑफ r, 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस r. यानी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर 3 हो रहा है. तो ग्राफ प्लॉट 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 14. एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट 5 एम्पियर एज शोन, PQ वायर. इलेक्ट्रॉन इज हियर एट a distance of 20 centimeter. We have to find the magnetic force experienced by the electron. के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B निकाल लीजिए. तो B का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, इस वायर की वजह से 5 एम्पियर करंट से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस या 0.2 मीटर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. का फॉर्मूला हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट 4.10⁻⁷ करंट I 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई r, मीटर में 0.2. 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, -6. तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 5 × 10⁻⁶ टेस्ला. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट उल्टी डायरेक्शन में मिल जाएगी. ये वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड इधर जा, तो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा QVB sin 90, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो 90 हो गया. Q इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी 10⁵, मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁶. तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो 8 × 10⁻20 न्यूटन फोर्स लगेगा. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. इन क्वेश्चन 15 द प्रोडक्ट ऑफ F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, क्यू बी हमने एज्यूम किया है, गिवन है क्वेश्चन में BI प्लस BJ प्लस BK P नॉट के. इसमें चार्ज यूनिट चार्ज है, वेलोसिटी वेक्टर 2I प्लस 4J प्लस 6 के दिया है, फोर्स लग रहा है 4I माइनस 20J प्लस 12 के. हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है केवल. यहाँ पर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर फॉर्म क्यू V क्रॉस B. यहाँ पर Q1 कूलम्ब है, फोर्स दिया हुआ हमको 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप. ये 1 हो गया, 1 है. VIJK डिटरमिनेंट मेथड से कर रहे हैं इसको. V हो जाएगा 2, 4, 6. IJK के कोफिशिएंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कोफिशिएंट है BX जो B है, BY जो B है, BZ जो B नॉट है. तो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो I कैप 4B नॉट माइनस 6B माइनस J कैप 2B नॉट माइनस 6B प्लस K कैप 2B माइनस 4B. हम लोगों ने कंपेयर करते हैं K को दोनों तरफ, K को 12 इक्वल टू 2B माइनस 4B माइनस 2B इज इक्वल टू 12. सो B इज इक्वल टू माइनस का 6 हो गया. अब I के कोफिशिएंट ले रहे हैं, इधर 4 है, इधर 4B नॉट माइनस 6B, B की जगह माइनस 6 है, हो जाएगा 4B नॉट प्लस 36. तो 4B नॉट इज इक्वल टू माइनस का 32, 8 हो जाएगा B नॉट माइनस 8. एक्सप्रेशन ऑफ B हो गया PX की है यहाँ पर 6I कैप माइनस 6J कैप, लेकिन Z कंपोनेंट जो है वो माइनस 8 है, 8K कैप. तो ऑप्शन इज करेक्ट.